नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज़। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। बात करें फैशन वर्ल्ड की, ग्लैमर वर्ल्ड की, तो कहीं ना कहीं आज के समय में अगर बात की जाए तो एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में ये उभर कर सामने आ रहा है। तो कैसे इस फील्ड की तैयारी की जा सकती है और किस तरीके से इस फील्ड में प्लेटफॉर्म आजकल मुहैया कराए जा रहे हैं, तो आज आपको खास मुलाकात में मिलवाने वाले हम ऐसे एक शख्स से जो प्लेटफॉर्म मुहैया भी करा सकते हैं, साथ ही हमें अलग अलग टिप्स दे सकते हैं कैसे इसे करियर ऑप्शन के रूप में चुना जा सकता है। तो आपको मिलवाते हैं मॉडल और एक्टर वंश सिंह से। वंश, स्वागत है आपका हमारे शो में। बात करें अगर बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन आज के समय में मॉडलिंग को माना जाता है। पहले का समय ऐसा था कि इसे अच्छी फील्ड नहीं माना जाता था, बहुत अच्छी फील्ड नहीं माना जाता था, पर आज के समय में बहुत बड़ी तादाद में लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपकी शुरुआत की बात की जाए तो आप कैसे इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए, कैसे आपने सोचा कि इस में अपना करियर बनाना है, कैसे शुरुआत की आपने? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। यस, आपने बोला मॉडलिंग एंड एक्टिंग, ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। अगर मैं अभी बात करूं तो इट्स ग्लैमर। ग्लैमर ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद है। हर कोई चाहता है कि उसके फैंस हो, ही हैड अ फैन फॉलोइंग। तो अगर मैं बात करूं मॉडलिंग एक्टिंग इस इंडस्ट्री की, तो सिंस टाइम इमेमोरियल अगर हम बात करें, इंडिया में जो पहली बार थिएटर आया था वो 90s में आया था। हमारे देयर वाज एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पारसीज, उन्होंने स्टार्ट किया था। उस समय टिकट्स मिलते थे, बट एट दैट टाइम ये जो पार्ट हुआ करता था मूवीज एंड ऑल, पीपल यूज्ड टू सी, इन लोगों को हे की दृष्टि से देखते थे, अरे ये लोग तो मूवी में काम करते हैं। बट ग्रेजुअली एज टाइम चेंजेस, इन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, इनको पैसे नहीं मिलते थे। बट धीरे 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 हम 50s 90s की बात करें, उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि ग्लैमर में बहुत पैसा था, लोग देखते थे, पीपल वर क्रेजी अबाउट देम। तो धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ कि पीपल स्टार्ट टू शिफ्ट एंड पीपल स्टार्ट टू लुक एज ए कैरियर मॉडलिंग एंड एक्टिंग को। मैं अगर बात करूं, मुझे फर्स्ट प्लेटफॉर्म मिला था, दैट वाज इन 2008 व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई वाज परसुइंग माय लॉ। मुझे एक इवेंट का ऑफर मिला था, दैट वाज ए मॉडलिंग इवेंट, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड एफएम अलोंग विथ हीरो होंडा। पीवीआर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, वो मैंने वॉन किया। I started to get many opportunities. मैंने फिर वर्कशॉप्स किए, टीवीसीज किए, एड्स किए, रैम वॉक किए। इनफैक्ट इन 2016 I worked in a South Indian movie named गौतमी पुत्र शतकर। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी मेरा जो लेटेस्ट एक स्टिंग था इन दिस फील्ड वाज winning a title in 2022 March, that was Mr. International and Mr. छत्तीसगढ़। Okay. अगर मैं बात करूं, आपका जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि पहले इंडस्ट्री क्या थी आज क्या है, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनिशियली जो फेज हुआ करता था, इट वाज फॉर एंटरटेनमेंट ओनली। पीपल मतलब जब लोग थक जाते थे, सोचते थे कि अपना माइंड फ्रेश या चेंज करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो दूरदर्शन वाज द मीडियम। और उस पर भी संडे को मूवीज आया करती थी, स्पेसिफिक डे, लोग इंतजार करते थे कि मूवी आने वाली है। तो वो एक अलग फेस और एरा हुआ करता था। अगर हम आज की बात करें तो आज मूवीज आर लाइक एवरी डे और द अदर डे मूवी रिलीज हो रही है, चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो। फैशन शोज की बात करें तो फैशन शोज डेली हो रहे हैं ऑलमोस्ट। जो मॉडलिंग का फॉर्म है आज की तारीख में बहुत चेंज हो चुका है, इट्स प्रिंट मीडिया, एड, स्टिल फोटोग्राफी। सेकेंडली जो क्राइटेरिया हुआ करता था इनिशियली, आपके पास एक फिजिक होना चाहिए, आपका लुक होना चाहिए, तो वो आज चेंज हो रहा है ग्रेजुअली। बिकॉज फॉर मॉडलिंग इफ विल से, आज हर तरीके के मॉडल्स चाहिए। हमारे पास डबल एक्सेल शेप भी है इन एपरल्स, हमारे पास हेल्दी लोगों के लिए भी जगह है, शॉर्ट हाइटेड के लिए भी जगह है। तो द थिंग इज चेंजिंग, सिनेरियो शिफ्टिंग। तो आज अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ चुकी हैं। आज पीपल आर देयर टू गिव यू ए प्लेटफॉर्म लाइक दिस शो। अगर हम इस शो की बात करें जो प्रीति हरल मैडम अभी कर रही हैं ऑर्गेनाइज, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू कम फॉरवर्ड। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये मेरे समय में नहीं हुआ करती थी। तो आई स्टार्टेड विद अ स्क्रैच एंड ट्रेवल्ड अ बिट। मैंने अपना कैरियर बनाने के लिए अपना एजुकेशन नहीं छोड़ा। आई कंप्लीटेड माय लॉ। मैंने 2008 में आपको बताया कि स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले किए, देन आई कंसंट्रेटेड ऑन माय स्टडीज। मैंने लॉ कंप्लीट किया,
फिर मैं अपने प्रोफेशन में आ गया जी। सो पैरेलली मैं अपने पैशन या बोले हॉबी को जी। परसू करता रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कैरी ऑन होती रही. बट येस, इफ आई से नाउअडेज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड. प्रीति मैडम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी लोगों को दिया है, प्रमोट किया है. सो इफ़ यू गेट ए गुड प्लेटफॉर्म देन डेफिनेटली यू विल गोइंग टू एक्सेल इन दिस फील्ड. ओके, पीएच एंटरटेनमेंट की बात करें, आप प्रीति मैम की बात कर रहे हैं, कैसे आप उनसे एसोसिएट हुए, कैसे जुड़े आप उनसे? हाँ, प्रीति हरल मैडम से एक्चुअली मैं कुछ महीने पहले ही मुलाकात हुई है मेरी. इनफैक्ट उनके शो के बारे में मुझे पता चला था, जहाँ उन्होंने डेफ एंड डम बच्चे जो होते हैं जी. उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जी. और दैट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. आज के टाइम में विदाउट इंटरेस्ट सेल्फलेसली कोई वर्क नहीं करता. देखिए, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आज के टाइम में हर काम के पीछे लोगों का एक मोटिव होता है. बट इफ यू आर प्रमोटिंग, इफ यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. देन मैडम से मुलाकात हुई, उनका नेचर देखा. शी इज इनटू दिस फील्ड फॉर लास्ट 20 ईयर्स. वो मेकअप इंडस्ट्री में फॉर लास्ट 20 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं. उनका पीएच स्टूडियो के नाम से बोलना चाहिए कि एकेडमी है एट सपना संगीता. मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने उनको समझा, नेचर जाना, तो आई कम टू रियलाइज शी इज़ अ लेडी हु वर्क selflessly for the welfare of society and she wants to uplift the people who are not getting a platform. जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है आज के टाइम में, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमको वहाँ पहुंचा सकती है जहाँ हमको पहुंचना है, मुकाम हासिल करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है. जी, आपने जिस तरीके से कहा कि ये सबसे खास बात है प्रीति जी कि वो न सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, बल्कि उनके शो इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी जुड़ी रहती है, वेलफेयर एक्टिविटी जुड़ी रहती है. पिछली बार की अगर आपने बात की है तो डीप एंड डम जो मॉडल्स रहे हैं उन्हें भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था उन्होंने. अगर बात की जाए इस बार इस शो की, तो इसमें क्या खास देखने को मिलने वाला है? देखिए, इस शो में उन्होंने कैंसर अवेयरनेस को लेके स्टार्ट किया है, जो उनका सोशल कॉज है. इस बार वो ऐसे मॉडल्स को चांस दे रहे हैं वो फाइटिंग विद कैंसर. बिकॉज सी, फाइटिंग विद अ डिसीज, तो जो बंदा या बंदी होती है, दे आर वॉरियर इन देयर सेल्फ. बिकॉज अगर आप एक ऐसी डिसीज से फाइट कर रहे हैं जो आपकी जानलेवा बोले हम जिसे हिंदी में ना, जानलेवा बीमारी है, धीरे धीरे आपको खत्म करेगी. यू नीड ए स्ट्रॉन्ग विल टू फाइट. आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप उससे फाइट कर सके, आपका विल होना चाहिए. तो इस समय जो मेन उनका सोशल कॉज है दैट इज फॉर कैंसर पेशेंट्स. कैंसर से जो फाइट कर रहे हैं बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. जी, बात की जाए इस शो की, हालांकि कैंसर पेशेंट्स भी इसका हिस्सा है, लेकिन किन किन कैटेगरीज में बात की जाए तो ये शो होने वाला है और किस तरह के मॉडल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बात की जाए तो? देखिए, द शो की जो कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट फ्रॉम किड्स एंड गोज अप टू एन एज ऑफ 30 इयर्स. 30 इयर्स के मॉडल्स रहेंगे, मेल फीमेल्स दोनों ही रहेंगे. अलग अलग क्राइटेरिया है जिसमें उनको जज करना है. इफ़ आई से फॉर माई सेल्फ, मुझे उनमें देखना है कि व्हाट एटीट्यूड दे कैरी, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव. बिकॉज एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस ये ऐसा कैरेक्टर स्ट्रेट है कि जो किसी भी व्यक्ति को सक्सेस दिलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. और फॉर दिस इंडस्ट्री इट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. बिकॉज आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं. आप मॉडल रहे हैं, रैंप वॉक आपने की है, कई सारे फ़ोटो शूट्स आपने किए हैं और उसके बाद फ़ोटो शूट्स आपने किए हैं. बात की जाए मूवीज़ आपने की है, एयर शूट आपने किए हैं. मॉडल के तौर पर आप जब उन्हें जज करेंगे, क्योंकि इस शो में आप एज अ जूरी शामिल हो रहे हैं, अगर रैंप वॉक करते उन बच्चों को या उन मॉडल्स को जब आप देखेंगे तो ये तो आपने बताया कि क्या ख़ास बात उनमें रहेगी. अगर आपकी जो को जूरी है उनकी बात की जाए तो उनके बारे में क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने मिल सकती है और दूसरे मॉडल्स को सीखने को मिल सकती है आपसे और आपकी को जूरीज से? देखिए, इफ आई से फॉर को जूरीज तो सभी लोग अपने अपने कुछ पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे. बिकॉज अगर हमको किसी को जज करना है तो ओवरऑल जज करने के लिए हमको कुछ पॉइंटर्स लेने पड़ते हैं. लाइक देयर इज़ अ फैक्टर कॉल्ड स्टाइलिंग, आपका स्टाइल कैसा है. देयर इज़ अ फैक्टर कॉल्ड योर वॉक, आपकी वॉक कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ यू आर फेसिंग द ऑडियंस. बिकॉज फेसिंग द ऑडियंस
अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, फेसिंग द कैमरा अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ गट्स। अगर आप बड़े सेलिब्रिटीज की भी बात करें तो वो भी आपको कहते मिलेंगे कि इट टुक टाइम टू एडजस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो क्या होता है कि हमारी को जूरी और हम लोग मिलकर यही जज करना चाह रहे हैं या देखेंगे कि जो कंटेस्टेंट आए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं और उसको वो इनहेंस कैसे कर सकते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, उनका एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए, हाउ दे शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, उनका बैठना उठना, उनका वे ऑफ स्टाइलिंग, उनका वे ऑफ ईटिंग, उनका वे ऑफ टॉकिंग, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये क्लबिंग टुगेदर ऑल जी जो एक आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस शो। इस शो से आप जुड़े हैं प्रीति जी के, लेकिन अगर बात की जाए क्या और भी आपके प्रोजेक्ट्स उनके साथ आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। प्रीति मैडम बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, शी इज डूइंग गुड इन दिस फील्ड एंड शी हैड सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। लेट्स सी, वी विल वर्क टुगेदर। अगर मॉडल के तौर पर एक सफल करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। मॉडलिंग ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी। एवरी सेकंड पर्सन प्रिटेंड्स टू बी अ मॉडल। लुक्स की बात करें तो आज देयर आर मेनी वेज टू मेंटेन देमसेल्व्स। अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, वी हैव जिम्स, हेल्थ क्लब्स। हमको अपने आप को फिटनेस मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज इट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ए मेल मॉडल। बीइंग ए फीमेल मॉडल, उनको भी अपनी फिटनेस ध्यान देना है। सेकेंडली, आपको वर्क करना अपने एटीट्यूड पे, आपकी स्टाइलिंग पे, आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, व्हाट यू वियर, वो आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन यू हैव टू आपको जो एक मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जिसे बोलते हैं वो होता है आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए, बिकॉज ये फील्ड ऐसा है कि इट टुक टाइम, आपको अपनी जगह बनानी है वहाँ पर। अगर आप सोचें कि मैंने आज स्टार्ट किया और मैं कल एक बहुत बड़ा मॉडल बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन एंड परसिवरेंस। स्वामी विवेकानंद के 3 वर्ड हैं। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, यू कैन एक्सेल वेरी वेल। जी, हम बात कर रहे थे आपकी को जूरी की। अगर मेन जज की अगर हम बात करते हैं, भाविन हरियाणी जी, यस यस, जो चेयरमैन है, बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के। कैसा, मतलब आप जब उनके साथ आप शेयर करेंगे तो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिल सकती है अगर बात की जाए, और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर मैं बात करूँ हमारे चीफ गेस्ट की, तो इस समय वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इफ़ आई से फॉर लर्निंग पार्ट, देखिए उनका एक्सपोजर जो है अमंग द पीपल वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट किए हैं और उन इवेंट का पार्ट रहे हैं। तो उनसे जो सबसे अच्छा सीखने लायक चीज़ मिलेगी वो ये रहेगी कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हमको कैसे प्रेजेंट करना है, हमको कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना रहता है, और हाउ टू जज द पीपल। बिकॉज इफ़ आई से फॉर माई पार्ट, मेरा एक स्पेसिफिक पार्ट है, बट बीइंग ए जज जो पूरे शो में चीफ गेस्ट रहेंगे, वो एक ओवरऑल स्फेयर में चीज़ें देखते हैं। उनका जो विज़न होता है वो एक ब्रॉड विज़न होता है। तो उनसे जो मेन सीखने वाली चीज़ है वो यही है कि हमको कैसे एक ब्रॉड विज़न के साथ वर्क करना है, कैसे बड़े शोज़ में या बड़े इवेंट को हमको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उससे क्या लर्निंग निकल रही है उसको ग्रास्प करना है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मैं उनसे सीखूँगा। जी, क्या लगता है आपको ये जो शो है किस तरीके से प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा? यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो मॉडल सिलेक्ट होंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर चीफ गेस्ट की आपने बात की है, और बहुत ही जो एक्सपीरियंस जूरी की अगर हम बात करें, तो ये ओवरऑल शो आपको क्या लगता है किस मुकाम तक जाएगा? और जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे बच्चे या जो सिलेक्ट नहीं भी हुए, अपनी तरफ से एक अनुभव ज़रूर लेकर जाएंगे यहाँ से, कितना काम आने वाला है ये शो, कितना हेल्पफुल रहने वाला? देखिए, मैंने जो हमारी लास्ट टॉक थी उसमें भी बताया था कि प्लेटफॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये शो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रेजेंट करने का। प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, बॉलीवुड में आप कॉन्टेक्ट्स के जरिए एक बार रोल ले सकते हो, बट आपका वर्क ही है जो आपको वहाँ आगे के वर्क के लिए प्रमोट करेगा। यू कांट go on promoting yourself only on promotions। तो ये शो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो इस शो के जो होस्ट हैं
उन लोगों के साथ, उन लोगों ने टाई अप्स हैं काफ़ी लोगों के साथ, म्यूजिक एल्बम्स भी है, मूवी इंडस्ट्री वाले हैं जो हमारे अभी आ रहे हैं, सभी दे आर ऑल प्रोमोटर्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड द अदर इंडस्ट्रीज। तो वो यहाँ यही जज करने आ रहे हैं कि कौन अच्छा है, किसमें क्या टैलेंट है, हम किसको कहाँ प्रमोट कर सकते हैं। तो दे आर कमिंग विद ए प्लेटफॉर्म विद देमसेल्व्स, दे आर कमिंग हियर जस्ट टू पिक एंड चूज किसको कहाँ फिट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वन अमंग द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको आगे जाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, अ वे, ए पाथ टू मूव ऑन। धन्यवाद वंश हमसे जुड़ने के लिए, और जो टिप्स आपने दिए आई एम श्योर वो उन बच्चों के लिए, उन मॉडल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो मॉडलिंग को अपना करियर चुनना चाहते हैं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मॉडल और एक्टर वंश सिंह। साथ ही ये पीएच एंटरटेनमेंट के साथ एज अ ज्यूरी अपकमिंग शो में जुड़ने वाले हैं और कई बच्चों को, कई मॉडल्स को जज करने वाले हैं, उन्हें कई टिप्स देंगे, स्टाइलिंग टिप्स देंगे और क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें करियर में आगे बढ़ा सकता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले शो में पीएच एंटरटेनमेंट के। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।